हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है भावेश। मेरा नाम है भूमिका। हाँ, और मेरा नाम है जगदीश। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है इंडियन करेंसी और पाकिस्तान करेंसी। मतलब पाकिस्तान के जो नोट हैं वो कैसे दिखते हैं, इंडिया के नोट कैसे दिखते हैं। तो पाकिस्तान के नोट के बारे में आप जानते हैं, इंडिया के नोट के बारे में हम जानते हैं। तो अब एक दूसरे के नोट देख लेते हैं कैसे लगते हैं, करेंसी के दिखने में कैसी है। वैसे इंडिया के जो नोट थे वो 2016 में चेंज हो गए। 500 के नोट थे, 2000 का नया नोट आया, पहले 1000 तक का था, 1000 का बंद हो गया। उसके बाद 100 रुपये के नोट, 200 का नोट नहीं था, 200 का नोट भी आ गया, 20 रुपये, मतलब सारे नोट चेंज हो गए दिखने में। तो इस वीडियो में कौन से नोट बताते हैं वो भी देख लेते हैं ना, इंडिया के। ये पूरा ना होगा तो हम बता देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं वीडियो। चलो चिंकी। तो जब भी हम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो हम बहुत सी नई चीजें देखते हैं, लेकिन एक चीज हमारे लिए वहाँ पर नई भी होती है और इंटरेस्टिंग भी होती है, और वो है उस कंट्री की करेंसी। क्योंकि हर कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री से अलग होती है। हर कंट्री की करेंसी का अलग कलर होता है, अलग डिजाइन होता है, अलग लेआउट होता है और अलग वैल्यू होती है। पूरी दुनिया में करेंसी की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो है वो है क्वीन, और जो दूसरी टाइप है वो है नोट, जिसे अमेरिकन इंग्लिश में बिल भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को अपनी अलग ही करेंसी बनानी पड़ती है, बल्कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर एक ही करेंसी चलती है। जैसे यूरो जो है वो बहुत सी यूरोपियन कंट्री में जो है वो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक कंपैरिजन है पाकिस्तान और इंडिया के करेंसी नोट्स के डिजाइन का, ना कि उनकी वैल्यू का। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज में जो ऑफिशियल करेंसी है वो 1947 के बाद शुरू हुई थी। तो पाकिस्तानी करेंसी इशू की जाती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए, और इंडियन करेंसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए इशू की जाती है। पाकिस्तान का करेंसी कोड PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस है, और इंडिया का करेंसी कोड INR यानी इंडियन रुपीस है। तो सबसे पहले क्वींस को देख लेते हैं कि दोनों कंट्रीज में कौन कौन से क्वींस यूज किए जाते हैं, जिन्हें सिक्के भी कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो सबसे छोटा क्वीन है वो है 1 रुपए का, और इंडिया में 50 पैसे का ना। उसके बाद पाकिस्तान में 2 रुपए का क्वीन है, तो इंडिया में भी 2 रुपए का क्वीन है और वो कुछ इस तरह का है। पाकिस्तान में 5 रुपए का क्वीन भी यूज किया जाता है और वो कुछ इस तरह का होता है, और वहीं पर इंडिया में 5 रुपए का क्वीन इस तरह का होता है। ये थोड़ा मतलब उसके येलो बाद टाइप पाकिस्तान होता में है। 10 रुपए का जो क्वीन है वो इस डिजाइन का होता है, और वहीं पर इंडिया में जो 10 रुपए का क्वीन है उसका डिजाइन इस तरह का होता है। तो इंडिया में 10 रुपए का जो सिक्का है, क्वीन है, वो लास्ट है, लेकिन पाकिस्तान में 20 रुपए वाला भी क्वीन है। अच्छा। और इसका डिजाइन कुछ इस तरह का है। बड़ा है थोड़ा ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नोट्स एंड बिल्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ज्यादा जो है वो इन्हीं को यूज किया जाता है। तो इंडिया में 1 रुपए का नोट भी है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, और इंडिया का जो 1 रुपए का नोट है वो इस तरह का होता है। और इसके बाद इंडिया में 5 रुपए का नोट है जो कि कुछ इस तरह का होता है, लेकिन पाकिस्तान में 5 रुपए का नोट नहीं है। तो उसके बाद 10 रुपए का नोट दोनों कंट्रीज में है। इंडिया में कुछ इस तरह का होता है, ये नया वाला है। पाकिस्तान में कुछ इस डिजाइन का होता है। तो 10 के बाद 20 का जो नोट है वो दोनों कंट्रीज में है, और पाकिस्तान का जो 20 का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है, और इंडिया का जो 20 रुपए का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है। तो 20 के बाद 50 रुपए के नोट हैं जो दोनों कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो 50 रुपए का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है, और इंडिया में कुछ इस तरह का। 50 के बाद जो है वो 100 रुपए का नोट है, और 100 का नोट भी दोनों कंट्रीज में यूज होता है। तो पाकिस्तानी जो 100 का नोट है वो इस तरह का होता है, और इंडियन 100 रुपए इस तरह का होता है। तो 100 के बाद इंडिया में 200 रुपए का भी नोट है, और वो कुछ इस तरह का होता है, लेकिन पाकिस्तान में 200 रुपए का नोट नहीं है।
इसके बाद पाकिस्तान में 500 रुपये का नोट है और इंडिया में भी 500 रुपये का नोट यूज़ किया जाता है। पाकिस्तानी 500 रुपये का नोट जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है और इंडिया का 500 रुपये इस तरह का होता है। तो पाकिस्तान में 500 के बाद 1000 रुपये का नोट है जो कि कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इंडिया में 1000 रुपये का नोट बैन हो चुका है कुछ अर्से पहले। तो इंडिया में 1000 रुपये का नोट नहीं है अभी। तो पाकिस्तान में जो लास्ट पे सबसे बड़ा नोट है जो कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है वो है 5000 रुपये का नोट। एक बार और भूल इसका जाए जो डिज़ाइन है, लेआउट है, वो सभी बाकी जो करेंसी नोट्स हैं पाकिस्तानी उनसे बड़ा है। कितने लोगों की और सैलरी वहीं होती पर है इंडिया में जो 5,000? सबसे बड़ा करेंसी नोट है वो है 2000 रुपये का। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है और इसका साइज़ भी जो है वो काफ़ी बड़ा है इंडिया के बाकी करेंसी नोट से। तो ये नोट्स जो हैं दोनों कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है एक साल में उसकी वैल्यू में जितनी कमी आती है उस परसेंटेज को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रही है पिछले साल की वो है 9.4% और वहीं पर इंडिया की जो पिछले साल की इन्फ्लेशन रही है वो है 4.4%। तो अगर पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ गई है तो उसकी वजह यही है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अब जान लेते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल करेंसी यूज़र्स की कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि इन कंट्री की करेंसीज़ को यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अफ़गानिस्तान में अनऑफिशियली यूज़ की जाती है और इंडियन करेंसी जो है वो जिम्बाब्वे में अनऑफिशियली यूज़ की जाती है, लेकिन नेपाल Unofficially। और भूटान में जो इंडियन करेंसी है उसे ऑफिशियली ऑफिशियली यूज़ यूज किया करते जाता हैं, है। नेपाल भूटान में चलते हैं नोट। सही तो है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी इस तरह की कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आप और भी कंट्रीज़ का करेंसी कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों कंट्रीज़ में से किस कंट्री की करेंसी का डिज़ाइन अच्छा लगा। तो मैं आपको मिलूंगा इस तरह की एक और कंपैरिजन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। ओके। तो चिंकी और बहू क्या समझ में आया, पहले ये बताओ। समझ में क्या आया? नोट के बारे में बता रहे थे। हाँ, नोट के Design बता। करेंसी के बारे में, नोट के बारे में नहीं, करेंसियाँ। है ना? हाँ, तो क्या समझ में आया? बताया वो आगे रहे, कैमरे में नहीं आएगा। हाँ। क्या बोला? क्या समझ में आया? क्या बोलूँ? क्या स्कूल में पढ़ते हो? पढ़ाई होती है, क्लास चलती है। वो तो 2 साल से नहीं जा रहे हो स्कूल, वो तो पता है मेरे को, लेकिन क्लास चलती है, होती है, तो फिर टीचर पढ़ाते हैं, फिर पूछते हैं क्या समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो, है ना? तो वही पूछ रहा हूँ, क्या समझ में आया? ये नोट के बारे में बता रहे थे। करेंसी। करेंसी के बारे में बताया। हाँ हाँ, करेंसी में सिक्के और नोट दोनों यूज़ होते हैं। उनके कौन सी नोट यूज होती है और हमारे कौन सी नोट। मेरे को पता नहीं था कि पाकिस्तान में 5000 का भी नोट है। हाँ। बहुत शॉकिंग लगा। और अगर वो घूम जाए और अपने 1 रुपये का नोट है, चलता है वो? नहीं चलता है। नहीं चलता। नहीं चलता मतलब? ये रहा 1 रुपये का नोट, ये इसके फ़ोन के पीछे लगा हुआ है। क्योंकि ये बहुत रेयर मिलता नहीं है, और ये इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता है, इसको वित्त सचिव शायद जारी करते हैं। 1 रुपये का नोट ही ऐसा नोट है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू नहीं करता है, और अब शायद नहीं होता है ना, अब 1 रुपये का नोट मिलता नहीं है, इसलिए लोग बेचते हैं इसको काफ़ी अच्छे पैसों में। मतलब एक यूनिक नंबर हो, जैसे 786 नंबर है या फिर कुछ अलग नंबर होते हैं, उसमें लोग ऑक्शन होते हैं और ऑनलाइन बेचते हैं। ऑनलाइन साइट्स पे ये नोट बिकते हैं और अच्छे खासे प्राइस मिलते हैं ना। कितने मिलते हैं? तू सर्च करता रहता है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। बाकी और इसमें वो 50 पैसे वाला भी बता रहा, वो 50 पैसे अभी हाँ, 50 पैसे भी अब नहीं, ऐसा है नहीं। मतलब अब क्या है कि जो पैसे की वैल्यू है वो डाउन हो जाती है, तो फिर इतनी छोटी करेंसी फिर लोग, मतलब 50 पैसे का बनता क्या है? कुछ नहीं बनता है ना। जब मैं छोटा था तब 25 पैसे भी यूज़ करता था, 25 पैसे 50 पैसे। अब 1 रुपये है, हो गया है। अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है धीरे 1 रुपये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 5 रुपये और 10 रुपये। 10 रुपये का सिक्का पहले नहीं था, ये 2016 के बाद, मतलब 2016-17 के बाद ही आया 10 रुपये का सिक्का, और नहीं था। तुझे नहीं पता, 10 का सिक्का नहीं था इंडिया में। 200 का
नोट नहीं था, 2000 का नोट नहीं था, 20 का भी नहीं था। 20 का भी नहीं था। 20 का था, था हाँ। चेंज हो गया, 10 Change का हो भी गया। change हो गया, हाँ 50 का भी हाँ 20 का था और 50 ये जो चेंजेस हुआ है वो लगभग सारे नोट चेंज हो गए। 5 का नोट तो चेंज नहीं हुआ है, 5 का नोट नहीं हुआ चेंज, ना नहीं 5 का नोट। बाकी सारे नोट चेंज हो गए। और जो पहले जो 1000 का नोट था, 500 का नोट था, वो काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छे थे। अभी वाले नोट में वो ऐसा है नहीं, अभी काफ़ी साइज़ भी छोटी हो गई है। ये क्या है कि गवर्नमेंट को कॉस्ट पड़ता है नोट छापने का भी। तो पिछले वाले नोट काफ़ी मुझे लगा काफ़ी खर्ची लेते हुए, तो जो नए नोट है वो इसमें शायद इतना खर्चा नहीं होता होगा गवर्नमेंट को, है ना। और बड़ा नोट निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि 2000 का नोट निकालेंगे और 1000 के दो निकालेंगे। तो वैसे इसके पीछे की कहानी कुछ और है 2000 नोट निकालने की, क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तब रिजर्व बैंक के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि अब बड़े नोट छापिए ताकि सप्लाई फटाफट लोगों के पास कैश पहुँचे। लेकिन उस समय 5000 के नोट की बात हुई थी। फिर उसमें बोला कि यार 5000 का नोट छापेंगे तो फिर वापस जो नकली नोट छापने वाले हैं ये वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो 2000 का नोट, अब ऐसा सुनने में आया शायद 2000 का नोट भी बंद हो जाएगा, सुनने में आएगा। धीरे धीरे या छापना बंद कर देंगे गवर्नमेंट, धीरे धीरे मार्केट से ये डाउन हो जाएगा, लोग बैंकों में ही जमा करेंगे पैसे, सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बाकी एक इसमें पॉइंट बताया था इन्फ्लेशन, महंगाई दर ऐसा कुछ बोलते थे, महंगाई बढ़ती है कम होती है। पाकिस्तान महंगाई बढ़ी है, इंडिया में बढ़ी है। पाकिस्तान 9.2 और इंडिया में 4.4। बढ़ती कैसे है? सॉरी बोलने में दिक्कत है, छाले हो रहे हैं मुंह में इसलिए। हाँ हंस ले तू। हाँ मैं क्या इन्फ्लेशन का क्या मतलब, कैसे बढ़ती है, कैसे कुछ पता है? तो मेरे हिसाब से मैंने जितना ध्यान है, इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि एक कंट्री होती है वो कुछ सामान बाहर भेजती है, पैर मत हिला, मैं नहीं ले रही हूँ बाहर भेजती है कुछ सामान और बाहर से कुछ मंगाती है। तो मान लीजिए कि 10 रुपये का सामान भेजा बाहर, ठीक है, और बाहर से मंगाया 20 रुपये का, तो उसमें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? क्या 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 ध्यान नहीं इनका। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 20 रुपये की चीज़ बाहर से मंगाई है और 10 रुपये की चीज़ भेजी है, तो नुकसान हुआ है कि फ़ायदा हुआ है? 20 रुपए की मंगाई, 10 रुपए की भेजी। 20 रुपये का ये फ़ोन 20 रुपये का है और मैंने बाहर से मंगाया, चाइना से मंगाया, और चाइना वालों ने 10 रुपये का ही फ़ोन खरीदा हमसे, तो हमने 20 रुपये ज़्यादा दिए हैं। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है, मतलब जो पैसे की वैल्यू होती है, रुपए की, जिस कंट्री से माल ज़्यादा बाहर जाता है उसकी जो करेंसी है वो मजबूत होती है। और जो खाली इंपोर्ट करते हैं, बाहर कुछ भेजते नहीं है, बाहर से मंगाते हैं, बाहर वाले से मंगाएंगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे, तो उस समय क्या है कि पैसे की वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है। तो अभी ये अपना $1 कितने का है? $1 74 रुपये का था, और जब मैं था 10 साल पहले 40 रुपये का था। और जब देश आज़ाद हुआ था तब एक बराबर था। पाकिस्तान और इंडिया दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की सेम था, एक रुपये था, $1 और $1 बराबर था। फिर बिज़नेस शुरू हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू होता है, फिर तय होता है कि कौन सी करेंसी ज़्यादा है। अमेरिका की करेंसी पावरफुल क्यों है? क्योंकि अमेरिका काफ़ी सारा एक्सपोर्ट करता है, काफ़ी सारी IT कंपनीज़ है, गूगल, विंडोज़, यूट्यूब, सब अमेरिका के ही हैं। और चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें इतनी हाई स्केल पे बनाते हैं कि उसकी कॉस्ट ही कम पड़ जाती है, और फिर वो धड़ल्ले से बेचते हैं। तो उसके सामने छोटी मोटी कंपनियां टिक नहीं पाती हैं। क्योंकि मैं अगर मोबाइल लेने जाऊंगा, ये ऐसे ही मोबाइल, ऐसे ही फीचर का मोबाइल मुझे 50,000 मिल रहा है और वही मोबाइल में 10,000 मिल रहा है, मैं ये खरीदूंगा। तो चाइना को मोटे तौर पे फ़ायदा ही होता है, इसलिए फिर चाइना की करेंसी भी पावरफुल हो रही है। तो ये थी सारी चीज़ें, इनको समझा रहा था मैं कि कैसे करेंसी अप डाउन होती है। वैसे समझ पाए नहीं पाए ये पता नहीं मेरे को, फिर भी नोट तो देखे, नोट पसंद आए, दोनों के अच्छे थे। मुझे सिक्के काफ़ी अच्छे लगे पाकिस्तान के, है ना। मुझे भारत का $1 सिक्का, उसमें काफ़ी मतलब वर्क काम किया हुआ था और काफ़ी लग रहे थे। एक्चुअल में तो देखे नहीं हमने वजन में ऐसे। इंडिया के जो 5 और 10 रुपये सिक्के हैं वो काफ़ी पतले हैं, काफ़ी मोटे नहीं, मतलब काफ़ी पतले हैं। अभी जो नए हैं आ रहे हैं वो, और तो येलो कलर के होते हैं। बाकी एक्चुअल में पाकिस्तान की नोट हमने देखी नहीं है, कागज़ वागज़ ऐसा कुछ देखा नहीं है। इंडिया में 500 का नोट मुझे अच्छा लगता है, 100 का नोट और ये तो ठीक है, 500 का नोट, 2000 का नोट भी 2000 का नोट भी अच्छा नहीं लगता है, 500 का नोट अच्छा है ना। बाकी ओवरऑल ये सारी करेंसी थी हमने देखी। और भी कोई वीडियोज़ हों अबाउट रिगार्डिंग पाकिस्तान, आप हमें सेंड कर सकते हैं मेरी इंस्टा ID पे, और आप कमेंट बॉक्स में और भी कुछ कमेंट करना हो आप कर सकते हैं। क्यों बाबू? तो बाबू और कुछ बोलना है तेरे को?
आपसे एक बात बोलनी थी कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है। हाँ तो आपसे स्ट्राइक आ गुजारिश गई है है। कि आप जिन्होंने हमारे चैनल पे स्ट्राइक दी है उनके चैनल की ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके ईमेल की मेल कीजिए और उनसे गुजारिश कीजिए कि हमारे चैनल से स्ट्राइक हटाए अच्छा जल्द से जल्द। हाँ, तो ये इसकी रिक्वेस्ट थी, मुझे लगा कुछ बोलेगा पर इसने अपना काम कर लिया। हाँ, तो स्ट्राइक आई है, स्ट्राइक तो आती है, हम किसी का कंटेंट यूज़ करते हैं, कुछ भी होते हैं, उनसे परमिशन नहीं लेते, ऐसे कोई बड़ा चैनल होता है स्ट्राइक दे ही देता है। तो ये तो यूट्यूब की पॉलिसी है, तो उस हिसाब से है। तो फिर भी आप अगर चाहें तो भाऊ ने जैसा बोला वैसा कर सकते हैं। एक सिंपल सा मेल करना है आपको, कुछ नहीं करना है, एक रिक्वेस्ट करनी है ताकि वो जो टेक डाउन किया है उन्होंने, चैनल का नाम मुझे ध्यान नहीं है ना, जतिन को पता है, तो वो स्ट्राइक हटाए अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई बड़ा चैनल है और आप भी हमारे फ्रेंड्स हैं, आप व्यूवर्स आप पाकिस्तान से हैं, तो आप शायद रिक्वेस्ट करें तो मैं पॉसिबल कि वो स्ट्राइक हट जाए और हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी क्या पता हम आने वाले दिनों में गायब भी हो जाएं। तो ओके फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में, हमारा सपोर्ट कीजिए और आपका सपोर्ट मिलता भी है, उसके लिए काफ़ी थैंक्स। और अपना ध्यान रखिएगा, आसपास लोगों का ध्यान रखें और आसपास सफाई रखें और लोगों में प्यार बांटिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।